खार्किव में भयंकर युद्ध जारी है। बमबारी न केवल युद्ध के मैदान बल्कि आम लोगों के घरों पर भी हो रही है। आम जनता घर छोड़कर पलायन कर रही है। रूसी बमबारी से गैस लाइन में आग भड़क गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। रूसी सेना के मुताबिक इस जंग में अब तक उसके 1351 जवान मारे गए हैं, जबकि करीब 4000 जवान घायल हुए हैं। और रूस ने पहली बार कबूला तो है, लेकिन ने रूस की सेना पर किए गए हमलों का एक वीडियो जारी किया। यूक्रेन लगातार रूस के कई सैनिकों को मार गिराने और उसे बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा करता आ रहा है। और इसकी एक झलक इस वीडियो में दिखी। वीडियो में कई रूसी सैनिकों के शव और जलती हुई बख्तरबंद गाड़ियां नजर आईं। इन तस्वीरों में कुछ गाड़ियां आग की लपटों में घिरी हुई भी दिखी। वीडियो में एक जगह रूस के टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे पल भर में वो तबाह हो गया। रूस के जब्त किए गए फाइटर प्लेन, टैंक और गाड़ियां भी वीडियो में दिखाई दिए। दोनों तरफ के सैनिकों की आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी जारी की गई। वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया कि 1 महीने की जंग में रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जल्द ही उसकी जीत होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भीषण बमबारी की खबरें सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं युद्ध के मैदान से, जहां पर राजधानी कीव के करीब भीषण जंग इस वक्त जारी है और रूसी सेना कीव के काफी नजदीक पहुंच चुकी है। उत्तर पूर्व में यूक्रेन का नियंत्रण है और कीव पर भीषण जंग जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर पूर्व में यूक्रेन का नियंत्रण है। इसके अलावा पिरपिल, लुटीज, मकारिव में भी जंग जारी है। तो यहां पर अभी जंग जारी है। आज युद्ध का 31वां दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वहां से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं कीव में एक तेल डिपो में आग लगी है और ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जिसकी चपेट में कई सारे घर आ चुके हैं। ऐसे में आप देखिए ये तस्वीरें, भीषण आग की ये तस्वीरें, ये तेल डिपो है जिसमें आग लगी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कीव के करीब दरअसल रूसी सेना आ चुकी है। पहले ये कहा गया था कि कीव से 50 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब मिसाइल हमले से ये आग लगी है और ये सबसे अहम तस्वीर है, युद्ध की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कीव के करीब ये तेल डिपो है जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। वहीं कीव के करीब एक रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। हमले वाली जगह से कुछ घायलों को निकाला गया और सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। कीव के करीब इरपिन शहर में भी रूसी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। एक बहुमंजिला इमारत के ऊपर से धुआं उठता देखा गया। पूरा आसमान धुएं से काला हो गया। इरपिन में रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भारी लड़ाई जारी है। कीव के मेयर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने इरपिन समेत शहर के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाकों पर अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। तो वहीं रूस ने कीव के पास सेना के एक तेल डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जंग के बीच बचा हुआ यह सेना का सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी मिसाइल ने निशाना बनाया और हमले के बाद वहां आग लग गई। तेल डिपो से उठता गाढ़ा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें भी उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भीषण होती गई। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यूक्रेन के तेल डिपो को हमले से तबाह करने के बाद रूस ने बयान जारी किया कि यह हमला 3M54 कैलिबर क्रूज मिसाइल से किया गया, जिसे उसने समंदर से कीव के पास के इलाके में दागा। वहां तेल डिपो को तबाह कर देने वाली रूस की यह मिसाइल बेहद ही घातक है, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक और वजन 1300 से 2300 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस मिसाइल में 400 से 500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है, यानी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पल भर में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आईं। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया।
वहीं रूस के हमले से मारियोपोल के थिएटर में हुई तबाही का एक नया वीडियो सामने आया। इस हमले में यूक्रेन ने कई लोगों के मारे जाने का दावा किया था और अब वहां हुए इसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें धमाके के बाद जिंदा बचे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते दिखे। इनमें कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को अपनी गोद में पकड़ी दिखाई दी। इनके अलावा वहां कुछ बुजुर्ग भी थे जो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। इसके बाद ये सभी लोग इस टूटी हुई इमारत के एक बचे हुए हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे इन लोगों की जान बच गई। इस थिएटर का आगे का हिस्सा तो फिर भी सही सलामत नजर आया, लेकिन पिछला हिस्सा पूरी तरह मलबे के ढेर में बदला दिखा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां कोई भी चीज साबुत नहीं बची। यूक्रेन का दावा है कि इस थिएटर में हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोग छिपे हुए थे। उधर रूस ने जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के एक तोपखाने पर हवाई हमला करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें जमीन पर एक जोरदार धमाका होता दिखा। यह हमला ड्रोन से किया गया। इस वीडियो में दिखा कि इस हमलावर ड्रोन ने पहले नीचे जमीन पर अपने टारगेट की पहचान की और फिर पलक झपकते ही उसे उड़ा दिया। इस धमाके के बाद वहां से धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हवाई हमले से यूक्रेन का ये तोपखाना तबाह हो गया। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इरपिन से तबाही का एक वीडियो सामने आया। रूस पिछले कई दिनों से इरपिन की इमारतों को अपना निशाना बना रहा है, जिससे वहां हर तरफ तबाही मची है और इन हमलों की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरों में साफ दिखा कि रूस के हमलों में वहां की कई इमारतें बुरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी तहस नहस हो गईं। ड्रोन कैमरा जिस तरफ भी घूमा वहां बर्बादी का मंजर ही नजर आया। इमारतों पर हुए मिसाइल हमले से पूरा शहर खंडहर में बदल गया, जबकि कुछ इमारतों से आग की लपटें उड़ती हुई भी दिखी। हमलों की वजह से पूरा शहर एकदम सुनसान दिखा और वहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग चलते हुए पूरे 30 दिन हो गए, लेकिन एक महीने बाद भी रूस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। हालांकि इस जंग के खत्म होने की एक डेडलाइन की चर्चा शुरू हो गई। दावा यह है कि रूस की फौज को जंग खत्म करने की डेडलाइन बता दी गई है। कितने भी सैनिक जख्मी हो जाएं, यूक्रेन की तरफ से कितना भी जोरदार जवाब मिले, किसी भी मिसाइल से हमला हो, लेकिन रूस की फौज की कोशिश डेडलाइन से पहले इस जंग को खत्म करने की होगी। हालांकि ये डेडलाइन ही यूक्रेन के सैनिकों में भरोसा पैदा करने वाली है। अभी तक दावा यह था कि यूक्रेन को जीतना रूस की सेना बाएं हाथ का खेल मान रही थी। दावा यह है कि यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन के लिए केवल 72 घंटे का वक्त रखा गया था, लेकिन एक महीने बाद भी यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं है जो पूरी तरह रूस की मुट्ठी में जा चुका हो। अब तो दावा यह है कि रूस की फौज को 9 मई तक जंग खत्म करने का आदेश दिया गया है। मतलब यह कि 9 मई से पहले रूस ने यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने को कहा है। 9 मई की डेडलाइन तय करने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। यह ऐसा दिन है जो रूस की फौज हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि रूस की फौज ने भी मान लिया है कि यूक्रेन को कुछ दिनों में ही घुटनों पर लाना मुमकिन नहीं है। 9 मई में अभी मोटे तौर पर 1.5 महीना बाकी है। 9 मई की डेडलाइन होने का मतलब यह है कि अभी यूक्रेन में बमबारी और मिसाइलों से हमले 1.5 महीना और चलने का अनुमान है।